अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम मैक्रोन थेरेपिस्ट में बनाएंगे रेड मैक्रोन शेल। चीज़ें सारी आपके सामने पड़ी हुई हैं, ठीक है। रेसिपी मैं आपको वीडियो के दरमियान में बताऊंगी। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, क्वांटिटी नहीं बताऊंगी कितनी कितनी ऐड की है, ठीक है। बाकी ये है कि याद दहानी के लिए बता दूं कि जितने हमारे बर्तन हैं, जो कुछ भी है, वो हमने सिरके से अच्छी तरह साफ़ कर लेने हैं। जो आपके मैट है, जो ट्रे है, जो विस्क है, सबको सिरके से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने हैं ताकि किसी किस्म की चिकनाई ना रहे, ठीक है जी। ये तो पहला असूल है इसका मैक्रोन्स बना। स्विस मेथड है। स्विस मेथड के लिए जो एग वाइट है वो मैं फ़्रेश लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप फ़्रेश ले लें या आप एक दो दिन उसको फ्रिज में रख लें, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रहता है कि मैं वैसे फ़्रेश ही लेती हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करूँगी मैं रेसिपी। उसके लिए सबसे जो ज़रूरी है मेजरमेंट के लिए, आपके पास स्केल होना चाहिए ताकि जो चीज़ें हमें जितनी चाहिए उसमें कोई कमी ना रहे या कोई ज़्यादती ना हो, ठीक है। हम इसको ग्राम में मेजरमेंट करते हैं, कप्स में नहीं करेंगे। इसलिए स्केल का होना ज़रूरी है, क्योंकि कप में बाज़ात होता ये है कि कभी आपने जब आप फुल करके कप को निकालते हो तो कभी उसमें ज़्यादा फुल हो गया, कभी थोड़ा सा कम रह गया, तो रेसिपी आपकी उलट पुलट हो जाती है। इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि इस काम के लिए ना आपको एक तो बिल्कुल टेंशन फ्री होना है। टेंशन के साथ आपने कोई काम नहीं करना। मैक्रोन्स के लिए स्पेशल आपने अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करना है। सारी चीज़ें आपने पहले से तैयार करके रखनी है ताकि आपको बीच में इधर उधर ना हो, भटकना पड़े कि जी मेरी फ़लानी चीज़ कहाँ है तो वो मैंने कहाँ रख दी। हर चीज़ को अपने सामने रखें। कलर्स हैं या जो जो भी आपने चीज़ यूज़ करनी है उसको वो आपके सामने होनी चाहिए। यहाँ मैंने एग वाइट भी अलग कर ली है, ठीक है। जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनको एक दफ़ा छान लूँगी। सबको मिक्स कर दिया था, एक दफ़ा छान लूँगी और इसको साइड पर रख दूँगी। डबल बॉयलर पर स्विस मेथड है तो उसमें डबल बॉयलर की हमें ज़रूरत है। पानी मैंने पैन में रख दिया है। पैन को फुल नहीं रखना, हाफ पैन होगा और आंच ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। बस पानी को इतना गर्म करना है कि उसमें हल्की सी स्टीम निकले, मतलब खौलाना नहीं है। उसके ऊपर बोल रखेंगे और उसको हाथ से हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि जो उसमें चीनी है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और बीच में मैं इसको चेक करूँगी हाथ से, कि फिंगर लगा के आप चेक करो तो आपको फ़ील होगा अगर तो चीनी का दाना है तो उसको थोड़ा सा और पकाना है। अगर नहीं आपको कोई फ़ील हो रहा कि चीनी अच्छे तरीके से हल हो गई है तो हमने बोल को बड़ी एहतियात से इस पर से हटा लेना है। ये मैं आपको आँच दिखा रही हूँ कि इसमें कोई बबल्स नहीं है नीचे पानी में, बस इतनी हीट है कि ये जो इसकी शुगर है उसको एग वाइट में मिक्स करेगा। ये कम से कम आपके 1.5 से 2 मिनट लगेंगे इसमें, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगता। एग वाइट का गर्म नहीं होना ज़रूरी, ज़्यादा ज़रूरी है चीनी का हल होना उसमें। और एग वाइट आपकी इतनी हो कि नीम गर्म हो, आपकी फिंगर उसको बर्दाश्त कर ले, बहुत ज़्यादा गर्म हमने उसको नहीं करना। ये सबसे इजी तरीका है बिगनर्स के लिए। स्विस मैक्रोन को हैंडल्स करना उनके लिए आसान है, इसलिए मैंने स्टार्ट ही अपना स्विस मैक्रोन से किया है ताकि आप लोग सीख सको। अब इसको देखिए, मैं कोई बहुत इसको तेज़ी से भी नहीं चला रही इसको, ठीक है। बहुत स्लो भी नहीं चला रही, बस नॉर्मल है। इसको चलाते रहें ताकि कहीं ज़्यादा अगर पानी थोड़ा सा अगर गर्म भी हो गया तो एग वाइट जले नहीं, पके नहीं। हमने उसको पकाना नहीं है, हमने सिर्फ चीनी को हल करना है, ठीक है जी। और रेसिपी, अब अगर रेसिपी की बात करते हैं तो इसमें मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, एग वाइट जो ली है वो है 65 ग्राम, ठीक है। उसके साथ जो शुगर उसमें ऐड की है वो की है 60 ग्राम। एग वाइट 65 ग्राम, शुगर 60 ग्राम, आलमंड फ्लोर 75 ग्राम और आइसिंग शुगर 75 ग्राम, ठीक है। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसमें जो एक सीक्रेट चीज़ डल रही है वो है कॉर्नफ्लोर। वो आपने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, आलमंड फ्लोर, आइसिंग शुगर, कॉर्नफ्लोर, और उसको छान कर साइड पे रख देना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने ली एग वाइट और शुगर,
उसको हाथ से हल्का सा मिक्स किया और डबल बॉयलर पर शुगर को मेल्ट होने हमने रख दिया। अब ये देखिए मैं आपके सामने इसको चला रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे फील तो नहीं हो रहा कहीं कोई चीनी का दाना तो नहीं बीच में रह गया। हमें चीनी का दाना चाहिए ही नहीं, हमें बिल्कुल इसकी ना एक ऐसा टेक्सचर चाहिए, जब इसको फिंगर से आप चेक करोगे ना तो थोड़ा स्टिकी सा होगा, ठीक है। तो क्योंकि जब चीनी हल हो जाएगी तो जाहिर बात है उसमें एक तार सी बनती है ना, तो वो वाला टेक्सचर होगा। और बहुत गर्म नहीं चाहिए, नीम गर्म होगा वो चलेगा, गर्म चाहिए नहीं हमें। तो अब ये हल है, इसमें बस बिल्कुल मामूली सा मुझे लगा था कि थोड़ा सा है कोई, तो उसको थोड़ी देर चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। पानी जितना मुझे चाहिए था उसमें जो छोटा मोटा दाना रह गया ना चीनी का वो खुद ही हल हो जाएगा। बस ये कुछ ही देर में रेडी है। इसको मैं उतार के एहतियात से साइड पे रखूँगी। बोल को जब आप डबल बॉयलर से हटाएंगे वो भी बड़ी एहतियात से आपने हटाना है, क्योंकि हटाते हुए स्टीम आपके हाथ को जला सकती है, ठीक है। उसके नीचे स्टीम बनी हुई है जो कि जब आप हटाएंगे ना, अगर तो बेहतियाती करेंगे तो आपके हाथ पर डायरेक्ट स्टीम लगेगी और वो जलेगा। रेड कलर के मैक्रोन शेल बनाने हैं तो मैं उसमें पाउडर कलर यूज़ करूँगी और जेल कलर यूज़ करूँगी। ये जी रेडी है, ठीक है। अब इसको मैंने साइड पे कर दिया है। काउंटर को साफ़ करें, हैंड विस्क को साइड पे रख दूँगी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी बीटर को मैंने साफ़ किया हुआ है विनेगर से। सबसे पहले इसको स्लो स्पीड पे किया है मैंने। स्लो से मुराद मतलब 1 नंबर पर किया है, ठीक है। बहुत एकदम इसको हाई नहीं लेकर जाना, 1 पर किया है, स्लो स्पीड है। और उसको तकरीबन मैं 2 मिनट करूँगी, इसको एग वाइट को बीट करूँगी। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा जब ज़्यादा होगा तो मैं इसको लेकर जाऊँगी 2 नंबर पर, थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा दूँगी, लेकिन फुल नहीं करूँगी। हमें फुल नहीं चाहिए, ठीक है। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है टाइम की हमने उसको पूरा करना है। इसको बीट करेंगे और वही बात है कि इसको जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से एहतियात से करना है, ठीक है। अपनी जो चीज़ें आपको चाहिए वो फ्रंट पर रखें। मैं जब ये हाफ़ बीट हो जाएगी फिर मैं इसमें रेड पाउडर कलर ऐड करूँगी। पाउडर कलर पहले ऐड करूँगी, जेल कलर मैं बाद में यूज़ करूँगी, ठीक है। अब ये है कि जब हमने इसको वेदर के हिसाब से ये ड्राई होते हैं, जैसे वेदर जो ड्राई वेदर होता है ना, जो खुश्क मौसम होता है, उसमें मैक्रोन जल्दी ड्राई हो जाएंगे। तकरीबन हमें 30 टू 45 मिनट लगते हैं उसको ड्राई करने में। लेकिन अगर हमारे पास जो वेदर है वो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा बरसात वाला है, उसमें मैक्रोन्स ड्राई होने का ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब आप ये देखें कि इसका जो वॉल्यूम है एग वाइट का वो बढ़ गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है। तो यहाँ पर जब थोड़ा सा बढ़ेगा ना, इसकी स्पीड मैं 2 पर ले जाऊँगी। 1 से ये 2 पर चला गया है और फुल पर अभी भी नहीं लेकर गई, फुल पे मैंने लेकर ही नहीं जाना। इसको बड़े आराम से हमने काम करना है। इसमें चाहे अगर हमें 3 मिनट भी लगे, 5 मिनट भी लगे ना, इसको हमने उतना टाइम देना है। अच्छा, ये ख़्याल रखें कि जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं ना, उनकी जो स्पीड होती है ना वो हर कंपनी के लिहाज से अलग होती है। अब ये है कि आपके बीटर की क्या स्पीड है उसको आपने समझना है, आपके ओवन का टेम्परेचर आपने समझना है। मेरे ओवन का टेम्परेचर जो है जिस पर मैं बेक करती हूँ उसमें देखिए, मैं बेक करती हूँ तो मुझे पता है कि मेरे मैक्रोन कितने टेम्परेचर पर फिट रहेंगे, एग्जैक्ट जो मुझे चाहिए वो बेक होंगे। लेकिन आपका जो होगा वो जाहिर बात है, हर कंपनी अलग है, हर टेम्परेचर अलग है, तो उसमें आपने अपने ओवन का टेम्परेचर खुद चेक करना है। टेस्ट बैच बनाने का हमारा मकसद ही ये होता है कि जब हम टेस्ट बैच बनाते हैं ना, तो उसमें पता चले कि अगर तो वो परफेक्ट बेक होके निकले हैं तो हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर जो मैक्रोन्स को चाहिए ना वो सही है। लेकिन अगर उसमें कोई ख़राबी है तो वो भी स्मॉल बैच में ही सामने आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमने अपने टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है। अब देखें, एग वाइट का वॉल्यूम मज़ीद बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन ये अभी तैयार नहीं है कि अगर आप इसको देखकर ये लगे कि जी अब हम इसमें सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और हम इसको फटाफट फोल्ड कर कर हम मैक्रोन बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब हम सीखते हैं ना तो बहुत जगह ये बताया जाता है कि अगर बोल को हम उल्टा करें और ये एग वाइट नहीं गिरेगी तो ये रेडी है। ऐसा नहीं होता, एग वाइट रेडी नहीं होती। हमें कौन सी स्टेज पर छोड़ना है ना, ये मैं आपको बताऊंगी। अभी तो ये बिल्कुल आप कहो ना कि
इसकी वो आया है, इसका वो पॉइंट आया है जहाँ मैं इसमें ड्राई कलर जो है फूड कलर वो ऐड कर दूँ तो कोई मुझे मसला नहीं होगा। मैं इसमें कोई विनेगर नहीं ऐड करती ड्रॉप, कोई लेमन जूस नहीं करती। आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहो तो विनेगर के 2 से 3 ड्रॉप ऐड कर लो, लेकिन मैं कुछ नहीं करती। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, पाउडर फूड कलर है, ठीक है। ये मुझे डार्क रेड कलर चाहिए तो मैं कोई बहुत ज़्यादा डार्क ये नहीं पाउडर कलर नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ये वैसे ही इसकी पिगमेंट बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि मुझे जेल कलर भी यूज़ करना है उसमें। सारा ये डाल दूँगी तो अगर मुझे लाइट कलर चाहिए उसके लिए तो ये बेस्ट है कि मैं थोड़ा सा भी पाउडर कलर डालूँगी ना तो बड़ा खूबसूरत पिंक कलर आएगा। मगर मुझे रेड कलर चाहिए तो रेड कलर काफ़ी डार्क हो जाता है, तो उसके लिए दोनों कलर मुझे यूज़ करने होंगे, एक नहीं। अभी मैंने ये डाला है, ब्रांड आप देख लो, ये बहुत कोई महंगा नहीं है मगर क्वालिटी इसकी अच्छी है। ब्लैक कलर मैंने आपको बताया था, जो मेरी दूसरी वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि वो मुझे कलर तो बहुत परफेक्ट आया था लेकिन मैक्रोन का टेस्ट चेंज हो गया था, जो मतलब वो खाने में लग ही नहीं रहा था कि ये मैक्रोन है, तो फिर मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगी। ग्रे कलर उसका बड़ा अच्छा बना था, टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आया था, मगर ब्लैक नहीं सही बना था। खैर वो कस्टमर की बात होती है, अगर उसको ब्लैक चाहिए तो दे देते हैं कि जी वो जो, लेकिन जिनको टेस्ट चाहिए फिर उनको कहना पड़ता है कि आप डार्क कलर की तरफ मत जाएं। अब देखें ये मैं फिर अभी इसको बीट कर रही हूँ, इसमें से मैंने कोई भी जो स्टेप है ना स्किप नहीं किया, मैंने फॉरवर्ड करके नहीं बनाया। मैं आपको तसल्ली से दिखा रही हूँ कि जितना मुझे टाइम लग रहा है उतना टाइम आपको लगना चाहिए लाजमी तौर पर, ठीक है। क्योंकि जल्दी करने को मैं भी फटाफट कर दूँ इसकी स्पीड हाई करके, जो मेरे 5 मिनट का काम है वो मेरा 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उसमें ये होगा कि जो मैं ये बना रही हूँ ना इसकी जो मरैंग बनेगी वो सही नहीं बनेगी। वो उसको जितना टाइम चाहिए ना वो उससे पहले ही अगर वो तैयार हो जाएगी तो वो बेकिंग के वक्त हमें प्रॉब्लम करेगा। मैं आपको बीच में दिखाऊंगी कि कहाँ मुझे इसको स्टॉप करना है। मुझे इसकी सॉफ्ट पीक नहीं चाहिए, मुझे इसकी स्टिफ पीक चाहिए। सॉफ्ट पीक में मतलब ये सॉफ्ट होगा जब, ये देखो अभी ये सॉफ्ट है, ठीक है। अभी जब मैंने इसको उठाया है ना तो जो इसकी पीक सी बनती है ना थोड़ी सी लूज़ होती है, वो थोड़ी सी हिलती है। तो मुझे इसको सॉफ्ट पीक पर नहीं, मुझे इसको स्टिफ पीक पर लेकर जाना है। मैं इसको थोड़ा और बीट करूँगी, लेकिन ख्याल रहे ओवर बीट नहीं करना। ओवर बीट जब आप करते हो तो एक इकट्ठी सी एक बन जाती है, उसमें वो आपका ना मैक्रोन का काम ख़राब करेगी। वो आपके वो बहुत सी फिर दूसरी चीज़ें होती हैं जो मैक्रोन के साथ हो जाती हैं। लेकिन हमें ना तो इसको सॉफ्ट रखना है, ना ही हमने इसको हार्ड रखना है। हमने इसको बस ऐसा रखना है कि जब हम इसको विस्क को ऊपर उठाएं ना तो इसकी जो एक ये चोंच सी बनती है ना, ये प्यारी सी बने, मतलब ये हिले नहीं ज़्यादा। जब आप इसको सॉफ्ट पे रखोगे तो जैसे ही आप उठाते हो ना तो वो हिलती है, उसकी जो चोंच सी होती है, तो वो नहीं हमें चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा और बीट करूँगी क्योंकि अभी जब मुझे लगा कि ये सॉफ्ट पीक पर है और मुझे सॉफ्ट पीक इसकी नहीं चाहिए, मुझे स्टिफ चाहिए। थोड़ी देर और करूँगी तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना पाइपिंग बैग, नोज़ल सब रेडी करके रखना है, ठीक है। पाइप नोज़ल को भी साफ़ करना है विनेगर से, क्योंकि मेन काम सारा फिर वहीं से हमारा स्टार्ट होता है। और अब मैं आपको बीच में दिखाती हूँ कि कहाँ मैंने इसको स्टॉप करना है। कलर देख लो आप, मैंने कितना जब डाला था तो रेड कलर था, ठीक है, डार्क ब्राइट कलर था पिंक कलर से। अब जैसे जैसे वो विप होता जा रहा है ना तो वो कम होता जा रहा है, लाइटर की तरफ आ रहा है। ये पिंक कलर में अगर बनाने हो तो ये बेस्ट है, लेकिन मुझे रेड कलर में चाहिए तो फिर मुझे जेल कलर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। और जेल कलर बाज़ात काफ़ी सारा ऐड होता है, उसके लिए यही बात है कि जब आप कलर भी यूज़ करते हो तो बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं डालना। अब ये रेडी है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसको उठाया है, बड़े आराम से, बड़ी प्यारी सी है, कोई इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब ये मेरे ख़्याल से रेडी है। इसको विस्क को उतारें, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करें और साइड पे रख दें। अच्छा, आलमंड फ्लोर मैंने घर का बनाया हुआ है अपना, मैं बाहर का नहीं लेती। उसकी रेसिपी भी मैं डाल चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप देख लेना, मेरे चैनल पर है। इसको साफ़ करें, बस जितना इजीली ये उतरती है ना उतना उसको उतार लें, बहुत इसको कोई हाथ से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब इसको करना ये है कि जो मेरे पास ना बोल थोड़ा छोटा है जिसमें मैंने ये एग वाइट को किया ना, तो मैं इसको चेंज करूँगी। पहले मैंने सारे बोल से उसको जो एजेस से साफ़ किया है, ठीक है। एक दफ़ा उसको हल्के हाथ से फोल्ड कर लिया है एग वाइट को। अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स में इसको सारी को डाल दूँगी। अब मेरे पास ना बॉल छोटा है, अगर बड़ा होता ना तो मैंने डायरेक्ट सारा जो वो आलमंड फ्लोर और आइसिंग शुगर वगैरह वो मैंने इसमें ऐड करनी थी। तो अब ये देखेंगे मैं सारा साफ़ कर रही हूँ। इसको साफ़ करके जब फोल्डिंग का टाइम आएगा तो फोल्डिंग में बहुत हल्का हाथ रखना है। फोल्डिंग में हमने दबा दबा के इसको नहीं फोल्ड करना, जैसे अंडा फेंटना है वैसे नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना। जैसे एक बेबी को प्यार करते हैं ना, बड़े एहतियात से बेबी को रखते हैं, इसके साथ आपने वैसा काम करना है। देखिए मैं इसको ला रही हूँ नीचे से ऊपर और बड़े एहतियात से बड़े हल्के हाथ से ना उसको फैला देती हूँ। देखें ये देखें, फोल्ड किया है, उसको हल्के हाथ से प्रेस कर दिया है, फिर घुमाया है, फिर हल्के हाथ से प्रेस कर दिया है। शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि उसको मिक्स करना है हमने ना, सारी चीज़ें तो ड्राई हैं, उसको हल्के हाथ से फोल्ड करना है। मैं फिर से बता रही हूँ कि मैंने कोई चीज़ स्किप नहीं की इस वीडियो में। मैंने अभी स्पीड को नहीं बढ़ाया वीडियो में। मैं जैसे कर रही हूँ मैं आपको वैसे वैसे दिखा रही हूँ। थोड़ा सा ये मिक्स होगा तो फिर इसमें जेल कलर ऐड करेंगे। बस ये ध्यान रखना है फोल्डिंग के वक्त आपका हाथ हल्का हो। आपने इसको सख्त हाथ नहीं लगाना, बड़ी एहतियात से फोल्ड करके हल्का सा प्रेस करना है और फिर उसको नीचे से ज़रूर उठाना है क्योंकि जो आलमंड फ्लोर है ना वो नीचे इसके बैठा हुआ होता है। हमने अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है, हल्के हाथ से घुमाकर उसको हल्का सा प्रेस कर देना है, ठीक है। मैंने कभी भी फोल्ड नहीं गिने कि मैं कितने फोल्ड करती हूँ। मैं देखती हूँ कि जब मेरा बैटर एक रिबन फ्लो में आ जाए, एक लावे की तरह जैसे गिर रहा होता है, जैसे एक लावा होता है, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा बैटर तैयार है। बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है। वो आपका जो फोल्डिंग है ना वो ओवर मिक्स हो जाएगी, हमने वो भी नहीं करना। और ना ऐसा हो कि ये टूट टूट के गिरे, ये भी मैं आपको बीच में दिखाऊंगी। ओवर मिक्स तो खैर मैं नहीं करूँगी, वो तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी स्टेज पर हमने हाथ को नहीं रोकना और कौन सी स्टेज पर रोक देना है। अभी तो मैंने जेल कलर ऐड किया है, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, फोल्ड करेंगे, वैसे ही करेंगे सारा। उसको साफ़ करें बोल को और बिल्कुल हल्के हाथ से उसको प्रेस कर देना है, ठीक है। लाइट की तरफ से हम डार्कर की तरफ जाएंगे, हम एकदम से ज़्यादा सारा कलर नहीं डालेंगे। इसको इसी तरीके से हल्के हाथ से आप फोल्ड करते जाएं। जितनी देर में मैं ये आपको कर रही हूँ एक दफ़ा हम रेसिपी को और रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसमें एग वाइट, फ्रेश एग वाइट ली थी 65 ग्राम, ठीक है। कैस्टर शुगर हमने ली थी 60 ग्राम, आलमंड फ्लोर हमने लिया था 75 ग्राम और आइसिंग शुगर हमने ली थी 75 ग्राम। कॉर्नफ्लोर लिया था हमने 1 टीस्पून, ठीक है। ये मैंने सेकंड टाइम आपको रेसिपी रिपीट कर दी है। रेसिपी के लिए आपने बहुत ध्यान रखना है कि कोई चीज़ ऊपर नीचे ना हो। साथ के साथ आप देख रहे हो कि मैं अपना काम कर रही हूँ। वैसे ही सारे उसको बैटर को एक जगह इकट्ठा किया है और सेंटर से लेकर उसको ना थोड़ा थोड़ा करके साइड्स पर फैलाया है, फिर उसको इकट्ठा किया और हल्के हाथ से फोल्ड कर दिया है। जेल कलर और ऐड करूँगी और उसको जो सारा तरीक़ेकार है उसको फिर से रिपीट करेंगे। साइड्स पर इसको फैलाएंगे, हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग का आपने बहुत ध्यान रखना है, ध्यान रहे कि इसको सख्त हाथ ना लगे, बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। बड़े एहतियात से, बड़े प्यार से आपने इसको हैंडल करना है और कलर को एकदम से मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। आप देख रहे हो कि मैं कितने आराम आराम से कर रही हूँ। बेशक थोड़ा थोड़ा कलर मिक्स हो रहा है लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करनी। सेंटर में सारा इकट्ठा करके फिर उसको चारों तरफ जो है हल्के हाथ से फैलाना है, बहुत हल्के हाथ से फैलाना है, ठीक है। फिर उसको इकट्ठा करके सेंटर में लाकर उसको फोल्ड कर दें या उसको सेंटर से कट कर दें। अभी बैटर तैयार नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी भी ये टूट टूट कर गिरेगा, ठीक है। अभी जब हम इसको फोल्ड कर रहे होते हैं ना तो फोल्डिंग इस टाइम थोड़ी हार्ड होती है। अभी ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, देखें वो टूट गया ना, इसलिए अभी ये रेडी नहीं है।
जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करती रहूँगी ना तो जितनी मेरी पावर लग रही है ना इसमें फोल्डिंग में वो कम होती जाएगी। मुझे खुद ही फील हो जाएगा कि ये अब बैटर रेडी है। स्टार्ट में जब हम फोल्ड करते हैं ना इसको आलमंड पाउडर के साथ, तो थोड़ी सी हमारी पावर आप फील करोगे कि आपको थोड़ा सा इस पर ज़रा सा ज़ोर लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ये बैटर स्मूथ होता रहेगा, इसका टेक्सचर भी चेंज होता रहेगा और आपको फील होगा कि ये बड़ा अब सॉफ्ट हो गया है। लेकिन सॉफ्टनेस इसकी उस तरफ हमने नहीं लेकर जानी कि ये बिल्कुल रनी हो जाए। हमें इसको रनी नहीं करना, हमें इसको ऐसे लाना है जैसे ये एक लावे की तरह गिरे, एक रिबन फॉर्म में आए। ये देखें, अभी ये देखो कैसे गिर रहा है, स्लो गिर रहा है, अभी ये तैयार नहीं है। एकदम ये बड़ा प्यारा सा फ्लो करता है, बड़े अच्छे तरीके से गिरता है, तो उस वक्त पता चल जाएगा आपको कि ये रेडी है। ठीक है, फोल्डिंग मैं नहीं काउंट करूँगी, फोल्डिंग मैंने कभी भी काउंट नहीं की। बस जब मुझे लगेगा कि बैटर रेडी है अब, तो उस वक्त मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल दूँगी। कलर मैंने और ऐड किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ड्राई और बेकिंग के बाद ये थोड़ा और डार्क हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि मैं कलर भी बड़े आराम से डाल रही हूँ, कोई एकदम ज़्यादा सा नहीं डाल रही। हालांकि जेल कलर है, मैं डाल सकती हूँ, मगर मुझे नहीं एकदम से इसको डालना। तरीके से हर चीज़ को यूज़ करना है, तसल्ली से काम करना है। ठीक है जी, और जल्दबाजी नहीं करनी। ये काम ही ऐसा है, इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, सुकून का काम है, तसल्ली का काम है, आपने आराम आराम से करना है। बड़े हल्के हाथ से कर रही हूँ। अब देखिए इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है और बस मुझे थोड़े से और ज़रूरत है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इस स्टेज पर जो वो काउंटिंग वाला सीन है ना वो कर सकती हूँ कि जी मैंने इतने फोल्ड करने हैं या मैंने कितने करने हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जो अगर आपको कोई ऐसा बंदा है जो फोल्डिंग को काउंट करता है और उसका हाथ उसी पे बैठता है तो वो काउंटिंग की तरफ ही जाएगा। मेरा हाथ काउंटिंग की तरफ नहीं है, मैं चीज़ को देखती हूँ अपने व्यू से कि वो कहाँ पर फिट है तो मैं उसको वहाँ रोक देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सी बातें अपने तजर्बे से सीखी हैं, मैक्रॉन्स को ख़राब कर कर के सीखी हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे अपनी वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मेरे से जब मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं उनका तरीका इस्तेमाल किया है तो मेरे मैक्रॉन्स सही बने। ठीक है, तो फोल्डिंग मैं फिर कहूँगी कि मैं काउंटिंग की तरफ नहीं जाऊँगी। ये देखें आप, गिर रहा है, कुछ फोल्ड और करूँगी। पाइपिंग बैग मेरा रेडी है, नोज़ल उसमें लगी हुई है। नोज़ल जब आप पाइपिंग बैग में लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा ज़रा फोल्ड कर दें हाथ से, ताकि जब हम बैटर उसमें डालें तो जब हम पाइपिंग बैग को निकालते हैं, किसी आप ग्लास में लगाएं, जार में लगाएं, तो वो एकदम बैटर नीचे नहीं गिरे। अब देखो ये बड़ा स्मूथ हो गया है। ठीक है, बहुत स्मूथ हो गया। अब ये रेडी है, मुझे इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये अब रेडी है। मैं अब इसको ये मतलब पाइपिंग के लिए ये रेडी है। ठीक है, अब इसको हम पाइप करेंगे। और वही बात है कि पाइप करने के बाद अगर आपका बैटर ठीक है ना तो आपको टैप करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। टैपिंग भी काम ख़राब करती है आपका। जितना ज़्यादा आप टैप करोगे आपका मैक्रोन बिगड़ के आपके सामने आएगा। तो हमने टैपिंग पर भी ध्यान रखना है। अगर हमारा बैटर सही है, बड़े बड़े तरीके से हम हल्के हाथ से उसको टैप करेंगे और आप देखेंगे कि उसमें एयर बबल भी ज़्यादा नहीं होते अगर आपका बैटर परफेक्ट है तो। और इसको ड्राई होने के लिए, अब वेदर काफ़ी चेंज हो गया, अब सर्दी में वो चीज़ नहीं रही जो बहुत जैसे जनवरी की सर्दी होती है, तो इसने ड्राई होने में तकरीबन 1.25 घंटा लिया। ठीक है, फ़ैन के अंदर। कोई मैंने फ़ैन इसके मुंह के आगे नहीं रखा, नॉर्मल फ़ैन जो छत पर लगा होता है और नीचे टेबल पर ये रख दिए थे। ठीक है, तो ये 1.25 घंटा इसको लगा है। जब ये मुझे लगा कि ड्राई हो गई हैं तो मैंने ओवन को प्री हीट किया। अच्छा, ओवन कुछ ओवन आपके 110 डिग्री पर भी बेक कर देते हैं, कुछ 120 पर भी कर देंगे और कुछ 105 पर भी बेक कर देंगे। ये ओवन के टेम्परेचर पर है, आपने अपने ओवन के टेम्परेचर को समझना है। ओवन टेम्परेचर थर्मामीटर जो होता है आपने लाजमी उसमें रखना है। ठीक है, नीचे वाला रॉड ऑन होगा, फ़ैन ऑन होगा और
मेरा तो 110 पर हो जाता है, ठीक है। आपके अगर ओवन का कोई और टेम्परेचर है तो आपको अपने हिसाब से उसको सेट करना होगा। टेस्ट बैच आपने एक नहीं बनाने, आपने 2 से 3 बनाने हैं। जो बिगनर्स हैं, आपने अपने पहले उस पर टेम्परेचर को सेट करना है, उसके बाद आपने बड़ी ट्रे को रखना है अगर आपका स्मॉल बैच परफेक्ट बेक होता है तो, ठीक है जी। मेरी रेसिपी जो है ये रेस्ट लेती है, ये फौरी बेक नहीं होगी, इसको ड्राई होने में टाइम लगेगा। और जो स्विस मेथड है ना, ये आपके लिए तकरीबन हर मौसम में आसानी है। इसमें आपको ये नहीं है कि गर्मी है या बरसात है, ये हर मौसम के लिए आपको ना इजी है, आप इसको हैंडल कर पाओगे। बस थोड़ी सी जो टेक्निक्स हैं उसका ध्यान रखना है कि जल्दी नहीं बीट करनी, और फोल्डिंग के वक्त का ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। मeringue को आपने इतनी जल्दी से नहीं बीट करके तैयार कर देना कि जी 10 मिनट का काम 5 मिनट में हो जाए, ऐसा नहीं करना। अगर वो टाइम ले रही है ना तो उसको ले लेने दें, ज़्यादा टाइम ले ले कोई मसला नहीं, जल्दी आपने उसको नहीं तैयार करना। पाइप करने से पहले अपनी ट्रे को, जो हमारा पार्चमेंट पेपर है उसके साथ रेडी कर लें। पार्चमेंट पेपर है, ये बटर पेपर नहीं है, बेकिंग पेपर नहीं है, वैक्स पेपर नहीं है। इन तीनों में से किसी चीज़ पर भी मैकरॉन्स बेक नहीं होते। मैकरॉन्स के लिए अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ उसकी। आपको जो चीज़ अवेलेबल हो आप उस पर करें, लेकिन प्लीज़ बटर पेपर यूज़ नहीं करें, ठीक है। अब तो दराज पर हर चीज़ है, मैं देख रही थी कल परसों भी, तो काफ़ी चीज़ें उस पर, काफ़ी वैरायटी है, आप आसानी से मंगवा सकते हो। बस अब ये देखो कि ये अच्छे तरीके से फिक्स हो गया, इसको हमने फिक्स करना है और पाइप करना है। पाइप करते हुए भी आपने ध्यान रखना है कि आपके हाथों की पोजीशन क्या है, टेढ़ी तो नहीं है, आपने अपना एंगल सीधा रखना है। ऊपर से पाइपिंग बैग को पकड़ के नीचे से भी उसको होल्ड करना है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। पाइपिंग बैग को हाथ में लेकर उसको फिक्स करें, पहले अपने एक हाथ में उसको फिक्स कर लिया है, ठीक है, उसको टाइट कर लिया है। और अब दूसरे हाथ से मैंने उसको होल्ड किया है और सीधा रखकर उसको पाइप किया। पाइप करते हुए भी आपने कोई बिल्कुल ट्रे के साथ नहीं जोड़ देना, ट्रे में और नोज़ल में थोड़ा सा गैप रखना है, ठीक है। और ऊपर से प्रेस करना है, नीचे से प्रेस नहीं करना। देखिए नीचे से, सिर्फ नीचे वाला जो हाथ है ना उसने सिर्फ उसको होल्ड किया हुआ है, उसको स्ट्रेट रखा हुआ है, प्रेस आपने ऊपर से करना है। उसको पाइप किया, ये टेस्ट बैच है इसलिए मैंने 2 ही मैक्रोन किए। हल्का हाथ पे रख के मैं टैप कर रही हूँ, मैं कोई उसको स्लैब पे रख के नहीं कर रही, मैं किसी टेबल पे नहीं कर रही, हल्का सा कर रही हूँ। बैटर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है, इसलिए एयर बबल भी ज़्यादा नहीं है। एयर बबल आएंगे, आपने घबराना नहीं है। उसको टूथपिक से लेकर बारीक उसको हल्का सा पोक करना है, ठीक है। और उसको जो है ना, उसको हल्के हाथ से उसको बराबर कर देना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत मामूली सा है, बड़े हल्के हाथ से मैंने उसको किया और उसको बराबर कर दिया। तो अभी बैटर सही है ना, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर बैटर खुदा ना खास्ता ये ख़राब होता तो पाइप करते हुए मुझे तो उसको टैप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी थी, उसने खुद ही फैल जाना था। और अगर फिर भी आपके बैटर में कोई मसला है तो आप जब टैप करोगे तो उसमें एयर बबल बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर से देख लें कि मैंने ऊपर से प्रेस कर रही हूँ, नीचे से सिर्फ उसको स्ट्रेट रखने के लिए होल्ड किया हुआ है, आराम से उसको पाइप किया है। ऊपर से हल्का हाथ रख के उसको उठा लेना है, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर से वो प्रेस हुए जा रहा है और उसको उठाना है, नहीं, ऊपर से हाथ ढीला छोड़ना है और फिर उसको उठा लेना है। इसमें अब इसको हम टाइम देंगे रेस्टिंग का, ठीक है। तसल्ली से इसको टाइम दें, ड्राई हो जाए, फिंगर से इसको चेक करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब कंप्लीट ड्राई हो जाएंगे। फिर हमने इसको बेकिंग करना है। बेकिंग से पहले लाजमी ओवन को प्री हीट करना है, ठीक है। ओवन थर्मामीटर आपके ओवन में लाजमी होना चाहिए। मेरे पास डोमेस्टिक ओवन है, मेरे पास कमर्शियल नहीं है। डोमेस्टिक में और कमर्शियल में बहुत फ़र्क होता है बेकिंग का। डोमेस्टिक जो होते हैं इनका टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, जो कमर्शियल होते हैं उनका ज़ाहिर बात है फिर वो एक्सपेंसिव भी होते हैं और उसने काम भी उसी हिसाब से करना है। तो अब देख लो आपके पाइप ये हो गए हैं, एक ट्रे रह गई है, उसको भी फटाफट पाइप कर लेंगे।
इसको तो मैंने पार्चमेंट पेपर को विनेगर से साफ़ नहीं किया, ठीक है, लेकिन जो मैट है उनको लाजमी साफ़ करना है। टैप किया है, इसको भी हल्के हाथ से किया है, बहुत कोई मामूली से एयर बबल आए हैं उसको रिमूव कर दिया है और इसको भी साइड पर रख दिया है। इसके शेल्स काफ़ी चल जाते हैं, 3 महीने से ज़्यादा आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एयर टाइट बॉक्स में तरीके से आप इसमें शीट लगाएं, टिश्यू पेपर बॉक्स में लगाएं और शेल्स को एक साथ इकट्ठा करके आप उसको जो है बॉक्स को बंद कर कर फ्रीज़र में रख दें। 3 महीने आपके ये शेल्स ख़राब नहीं होंगे, ठीक है जी। और जैसे आपको ज़रूरत हो आप उसको निकालो, फिल करो और ओवरनाइट के लिए आप उसको फ्रिज में रख दो। नेक्स्ट डे आपको सर्व करने हैं या आपको कहीं केक पर डेकोरेट करना है तो आप उसको कर दो। इसका ज़्यादा मज़े का टेस्ट ना सेकंड डे ही आता है, फर्स्ट डे नहीं आता। टेस्ट डेवलप हो जाता है ना तो टेस्ट सही बैठ जाता है, तो सेकंड डे ये ज़्यादा मज़े के होते हैं। फर्स्ट डे थोड़े से क्रंची से होते हैं, लेकिन सेकंड डे ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में। बस अब मैं इसको ड्राई होने रखूँगी, 1.25 घंटा ये ड्राई होंगे, ठीक है जी। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में ड्राई होने के बाद कि ये इसका फिंगर से मैं टच करूँगी तो मेरी फिंगर पर नहीं लगेगा, ठीक है। आप देखना और फिर उस जब आप देखो कि ये नहीं लग रहे तो साथ ही आपने ओवन को प्री हीट कर देना है। बाकी आगे की मैं शॉर्ट करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। अब आप ये देखो कि ये ड्राई हो गए हैं, ये मेरे सामने आ गए हैं, ड्राई हो गए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, फिंगर लगा के टच कर रही हूँ, मेरी फिंगर से नहीं लग रहा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, लेकिन बड़े आराम से फिंगर को फेर रही हूँ और कुछ नहीं हो रहा। आफ्टर बेकिंग इसका रिज़ल्ट ऐसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे बेक हुए हैं, हर चीज़ का ध्यान रखा है, टेम्परेचर का ध्यान रखा है, ठीक है जी। सारी रेसिपी आपको बता दी है, आप उसको फॉलो करें, सारे स्टेप को फॉलो करें, सारी टिप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपसे भी अच्छे बनेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। हाथ से इसको प्रेस कर दें ताकि इसके जो एजेस हैं वो अच्छे तरीके से उसके साथ चिपक जाए और जब आप बेक करो तो ये उठे नहीं, चिपकाना इसको ज़रूरी है। इसीलिए जो मैक्रोन्स उसमें पैन में बच जाता है थोड़ा सा बैटर, मैं उसी को यूज़ करती हूँ। बहुत बहुत कम है कि अगर नहीं है तो पाइपिंग बैग से ले लिया, अदरवाइज़ मैं जो बचे जो स्पैचुला पे लगा होता है मेरा काम उसी से हो जाता है। पाइप करने का तरीका देखें, उसको नीचे हाथ से होल्ड करना है, सीधा रखना है और ऊपर से प्रेस करना है, नीचे से प्रेस नहीं करना, हाथ को सीधा रखना है। पाइप किया है, बहुत प्लेट के साथ जोड़ के नहीं करना, थोड़ा सा उसको नोज़ल को और जो आपकी प्लेट है या ट्रे है उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। आपने ऊपर से प्रेशर डालना है, जो ऊपर वाला हाथ है, ठीक है, उसको पाइप किया, हल्के से ऊपर उठा लिया, घुमा के उठा लें। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हो सकता है ना हो। हल्का सा टैप किया, हल्के हाथ से टैप हो रहा है, कोई मैं स्लैब पे नहीं कर रही, कोई मैं टेबल पे नहीं कर रही, हाथ पे कर रही हूँ, हल्के तरीके से कर रही हूँ, स्मूथ हो जाएगा, शोर भी नहीं होगा। शेल्फ पे करेंगे या टेबल पे करेंगे ना तो इनका शोर होता है। फिर से वही कहूँगी कि बैटर अगर सही बना हुआ है तो टैपिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो फ़ौरन ही अपनी शेप को
पकड़ लेगा मैक्रोन। लेकिन ये नहीं कि ये फैल के बहुत बड़ा हो गया। देखें 19-20 का फ़र्क आएगा, लेकिन इतना नहीं कि वो अगर आपने उसको पाइप किया तो वो उससे दुगना फैल गया। ऐसा नहीं करना, ज़्यादा टैप नहीं करना। दूसरा, और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं सिर्फ एक में मुझे लगा कि जी वो एयर बबल है उसको निकाल दिया। फिर से आप देखो, ऊपर से प्रेशर उसका डाल रही हूँ मैं, और नीचे से मैंने नीचे वाले हाथ से उसको होल्ड किया हुआ है, उसकी शेप को सीधा रखा हुआ है। पाइपिंग बैग को सीधा रखना है, उसको पाइप करना है, और बिल्कुल ट्रे के साथ जोड़कर नहीं पाइप करना। नोज़ल में और ट्रे में थोड़ा सा फासला रखना है लाजमी, ठीक है। जैसे जैसे आप पाइप करोगे तो वो खुद ब खुद ही जो है मैक्रोन अपनी जो शेप है वो पकड़ता है। अगर आपका हाथ टेढ़ा होगा तो पाइप भी मैक्रोन टेढ़ा होगा, और बेकिंग के बाद भी आपको वो टेढ़ा ही मिलेगा, ठीक है। जाहिर बात है, जैसे आप पाइप करोगे ना आपको वो चीज़ वैसे ही मिलनी है। पाइप करने के बाद वही तरीका है कि इसको हल्के हाथ से ही टैप करना है। जो कोई एयर बबल है टूथपिक से आपने बारीक वाली से उसको हल्का सा प्रेस करके उसका जो बबल है उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। फिर ये तकरीबन वेदर के हिसाब से ड्राई होते हैं। खुश्क वेदर है तो आधे पौने घंटे में ड्राई हो जाएंगे। अगर तो वेदर बरसात वाला है या नमी वाला है तो उसमें ये 2 घंटे भी ले लेते हैं, 3 भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं कि जी आधा पौना घंटा ही लेते हैं, नहीं, ये टाइम लेते हैं वेदर के हिसाब से। फ़ैन में रखूंगी, कोई फ़ैन इनके मुंह पे नहीं रखूंगी, रूम में रखूंगी। छत पर फ़ैन होता है, नीचे उसको हवा मिल रही होती है। ये मेरे तकरीबन 45 मिनट लेंगे ड्राई होने में। ड्राई होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बेकिंग के लिए वही बात है, ओवन को प्री हीट आपने करना है 10 मिनट पहले 120 डिग्री पर मेरा ओवन लेता है। आपका ओवन क्या लेगा आपने उसको समझना है, लेकिन ये बहुत हाई टेम्परेचर पर बेक नहीं होते, ठीक है। टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है। टेम्परेचर आपका हाई होगा तो मैक्रोन आपके क्रैक हो जाएंगे, ऊपर से फट जाएंगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपका टेम्परेचर बहुत हाई है। लो टेम्परेचर होगा तो आपके मैक्रोन एक साइड से उठे हुए बनेंगे और एक साइड से उसके फीट नहीं सही बनेंगे, वो बैठे हुए होंगे। तो आपको पता चलेगा कि वो लो टेम्परेचर है। हमने टेम्परेचर का ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेरी ये ट्रे भी तैयार है। अब थोड़ा सा इसको ड्राई होने का टाइम देंगे। 45 मिनट लगे या घंटा लगे, कोई उसमें वो नहीं है, बस इसको ड्राई पूरा होना चाहिए। यहाँ पर भी जल्दबाजी नहीं करनी। जब आप फिंगर उस पर लगाओगे तो आपको इसकी ऊपर की सतह, जब आप इस पर फिंगर हल्की सी फेरोगे तो आपको महसूस होना चाहिए कि ये ड्राई है, आपकी फिंगर के साथ नहीं लग रही। ये देखें, ये मैं बड़े आराम से उसको फिंगर लगा रही हूँ और ये मेरे हाथ के साथ नहीं कुछ भी लग रहा। ये ड्राई हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर ये ड्राई हो चुके हैं, बेकिंग के लिए रेडी हैं। लें जी, ये आफ्टर बेकिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े परफेक्ट बने हैं। टेम्परेचर का ध्यान रखा है, हर चीज़ का ध्यान रखा है, किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं की, और आपके सामने रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह आप भी बनाएं, आपसे भी बेहतर बनेंगे, ठीक है। बस जल्दबाजी नहीं करनी, हर स्टेप को फॉलो करना है अच्छे तरीके से। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।